आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद। आज मेरे साथ मौजूद है प्रियंका ओम, जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत उपन्यास लिखा है। आइए करते हैं इनसे बात। बहुत बहुत शुक्रिया मैं वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका मुझसे बात करने के लिए। आप अपने उपन्यास के बारे में हमें बताइए, इसका टाइटल क्या है और ये किस बारे में? ये मेरा पहला उपन्यास है, साजबाज, और आज इसका एक्चुअली फॉर्मल लोकार्पण लॉन्च आज ही हुआ है, लेकिन ये बाज़ार में पिछले 2 महीने से बिक रही है। और एक प्रश्न जो सब पूछ रहे हैं वो ये कि साजबाज का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले तो मैं उस पे बात करना चाहूँगी कि साजबाज के बीच में एक हाइफन है। अगर बुक के नाम पर देखेंगे तो एक हाइफन है। दरअसल अगर बिना हाइफन के इस साजबाज का अर्थ है मैनिपुलेशन, अंग्रेजी में मैनिपुलेशन। लेकिन अगर साजबाज जब मुख्य पृष्ठ पे ये जो इसके बीच में हाइफन लगाया है मैंने, इसका मतलब कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, लेकिन इसमें मैं तोता मैना अगर आपने सुना होगा उसके तर्ज पे मैंने साजबाज नाम रखा है। और ये एक पति पत्नी की कहानी है जो खूब लड़ते हैं और प्यार भी खूब करते हैं एक दूसरे से, लड़के अलग हो जाते हैं। तो ये जो साजबाज है ना, वो कहीं ना कहीं ये एक सेंस क्रिएट करता है, लड़ना झगड़ना प्यार, तोता मैना के तर्ज पे। वो भी आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं और खूब प्यार भी है, तो उसी तर्ज पे मैंने ये साजबाज नाम रखा है। तो ये मेरे किताब की बात है और ये एक पति पत्नी के रिश्ते की कहानी कहती है कि कैसे मुश्किलें आती है जब शादी होती है, अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, कोई भी हो, मुश्किलें तो उसमें आती है। क्योंकि जब हम पहले किसी से मिलते हैं तो वो प्रेमी होता है और जब शादी होते ही वो पति बन जाता है। तो पति और पत्नी हमेशा प्रेमी प्रेमिका से 2 अलग लोग होते हैं। तो जब शादी होती है तो बहुत तरह की मुश्किलें आती है, बहुत मुश्किलें आती है। कुछ लोग उससे घबरा जाते हैं और उसको बहुत तूल दे देते हैं, अलग हो जाते हैं। मेरी नायिका भी यही करती है, यहाँ तक कि वो सुसाइड करना चाहती है। ये चैप्टर, ये कहानी की शुरुआत ही यहीं से कि वो सुसाइड करना चाहती है और अलग हो जाते हैं, अलगाव, अलग भी हो जाती हैं वो। लेकिन अंत में तमाम अच्छी कहानियों की तरह इसमें भी इनका प्यार जीतता है और ये दोनों बाद में एक हो जाते हैं। यही इस उपन्यास का थीम है एक्चुअली। जैसे एक बहुत ही अलग और खूबसूरत विषय, तो ये आइडिया आपके दिमाग में कब आया, ये कैसे आया? ये अगर सिर्फ सच कहूँ तो ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि मैं बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ, सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि कैसे रिश्ते टूट रहे हैं। अहंकार और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से रिश्ते टूटते हैं। हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, डे बाय डे जैसे हैं हम, समय के साथ ना हमारे अंदर एडजस्टमेंट की जो पावर है ना वो ख़त्म होती जा रही है। पहले के ज़माने में देखिएगा आपके लोग एडजस्टमेंट में पूरी ज़िंदगी निकाल देते थे। और एक बड़ी बात जो आजकल सुनने को मिलती है कि शादी में कॉम्प्रोमाइज़, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। दरअसल ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट तो हम अपने दोस्तों के साथ भी करते हैं। मान लीजिए कि आप सिगरेट पीना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आपका दोस्त स्मोकिंग कर रहा है, फिर भी आप एडजस्ट कर रही हैं ना। लेकिन जब यही बात शादी में आती है तो हम एडजस्ट नहीं करते हैं। तो ये कहानी तो मेरे ज़हन में बहुत सालों से था, ये पक रहा था धीरे धीरे धीरे। मैं इसको तब लिखना चाहती थी जब मैं चाहती थी कि जब ये कहानी पूरी तरह से मेरे ज़हन में पक जाए, जब ये बिल्कुल लोगों के लिए पढ़ने के लिए तैयार हो, तब मैं लिखूं। और तब मैंने लिखा भी। जैसे आपने बात की एडजस्टमेंट की, तो आजकल लोग रिश्तों में बहुत जल्दी मूव ऑन करने की बात करते हैं। मूव ऑन का जो वर्ड है ये बहुत कॉमन हो गया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मूव ऑन इतना कॉमन है कि वही जो कहा मैंने कि इंसान एडजस्ट नहीं करता है। पति पत्नी के रिश्ते में जहाँ प्यार है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वहाँ लोग एडजस्ट नहीं करते हैं, बाकी वो हर जगह एडजस्ट करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है कि मैं कहीं थी, बात कर रही थी, मुझे कॉल आया और मैं दौड़ कर आपके पास आ गई। दिस इज़ एडजस्टमेंट। मैं अपने दोस्तों के साथ थी, मुझे कॉल आया, मैं दौड़ कर आ गई आपके पास। दिस इज़ एडजस्टमेंट। लेकिन यही एडजस्टमेंट हम शादी में, रिश्ते में, इन लॉज के साथ नहीं करते हैं। ये एडजस्टमेंट हम नहीं करते और हमको लगता है कि अगर हम एडजस्ट करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। हम उस आदमी से, क्योंकि एक हमारे अंदर एक विचार भी है, कुंठा भी है कि आदमी तो पितृसत्तात्मक होता है, वो बड़ा है, मैं उससे छोटी क्यों बनूं, तो हम एडजस्ट नहीं करते हैं। जबकि अगर एडजस्ट कर लें तो रिश्ता बहुत सुंदर बन जाता है। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि शादी के रिश्ते में सिर्फ औरतें एडजस्ट नहीं करती, अपने अनुभव से कह रही हूँ। 16 साल हो गए मेरी शादी को,
मेरे हस्बैंड ने जितना एडजस्ट किया मैंने उतना एडजस्ट नहीं किया। और मेरी एक और दोस्त हैं थोड़ी देर पहले, वो भी NRI है, वो भी कह रही थी कि शादी में लड़के बहुत एडजस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है, मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव भी हो सकता है। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि दुनिया में सब सुंदर भी है, कुछ कुरूपता भी है, उसके साथ भी हमको एडजस्ट करना पड़ता है। जब अति हो जाता है तब तो मूव ऑन करना भी चाहिए, हर चीज़ सहना भी नहीं चाहिए। जब आप हर चीज़ सहने लगते हैं ना, तो आपको सहने की आदत हो जाती है और लोग ये समझने लगते हैं कि इसको तो कुछ भी कर दो, ये डस्टबिन है, फेंकते जाओ, कूड़ा डालते जाओ। तो ये भी नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। आपने एक उपन्यास के द्वारा एक बहुत अच्छा मैसेज दिया। थैंक यू सो मच।